शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल दो घटनाएं हुई, आप लोगों को पता होगा। एक का तो निश्चित रूप से पता होगा कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई, भूषण रामचंद्र गवई जी, उनकी अदालत में एक सीनियर वकील ने, सीनियर माने उम्र के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो सीनियर वकील हैं या क्या है, जो उनके जो कैटेगराइजेशन होता है उसमें मुझे पता नहीं है। उन्होंने जो है अपने पांव से जूता निकालकर उनको उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले उनको पकड़ लिया गया। एक और घटना हुई जो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल, जो संवैधानिक रूप से भारत का एक राज्य है और भारत की सीमा में आता है, लेकिन वहां जो है ममता दीदी का जो इस्लामिक कानून है वो इससे कोई संबंध नहीं उसका, कि भारत के क्या कानून है, भारत के में किसके क्या अधिकार है, कुछ नहीं, इन सब चीजों का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता उन पे। तो वहां जो है एक भीड़ ने दो लोगों को, दो लोग माने दो जनप्रतिनिधियों को, एक MP माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक MLA विधायक, जो दोनों बीजेपी के थे, उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अभी मैं बीच में एक वीडियो डालूंगा, छोटा सा क्लिप है, आप देखिएगा किस कदर पिटाई हुई। वो किस लिए गए थे वहां पर, वो जो वहां आपको क्योंकि वेस्ट बंगाल से खबरें छन छन के आती हैं, पूरी नहीं आती हैं, जो मीडिया है, जो गटर मीडिया है, वो इस बारे में बताता नहीं है। गटर मीडिया की बात जब मैं कर रहा हूँ तो जो 10 जनपद के गटर में जो रहता है, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो इस बातों को बताता नहीं कि वहां बड़ी भीषण बाढ़ आई हुई है और जो है उससे वहां के लोगों को राहत देने के लिए ये सब आए, ये लोग गए थे वहां पे, किस तरह राहत दी जाए। কিভাবে লাগলো? এইভাবে পাথর। तो ममता दीदी के राज में स्थिति यह है कि जो बीजेपी वाले लोग हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, MP और MLA जैसे लोग भी जो है समाज में नहीं घूम सकते, स्वच्छ नहीं घूम सकते, स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकते। लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। पूरा सोशल मीडिया पूरा का पूरा इस समय देश जो है उसी पे लगा हुआ, पूरे कल से लेकर के आज तक उसी की जिक्र कर रहा है जो गवई साहब के साथ हुआ। हालांकि दोनों चीजें गलत है, दोनों चिंतनीय हैं, दोनों क्षम्य नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा कि ये सब जो कुछ हुआ है गलत हुआ और इस तरह के प्रयासों की निंदा की जानी चाहिए और सचमुच की जानी चाहिए। हिंसा कोई वो नहीं है। हालांकि इस देश में हिंसा के बल पर जो इस हिंसा के प्रयास के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, जो इसके खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो खुद हिंसा करवाने के उसमें है। अगर आपने देखा होगा अभी जो है नेपाल में जो वो हुआ, तो उसको यहाँ भारत में भी जो है उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने लेह में किया, बरेली में किया। और इच्छा तो उनकी देश के कोने कोने में थी, लेकिन शायद जो इनका गढ़ है यूपी, वहाँ पर योगी जी का शासन है, जो सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। और एक उसमें होना ही चाहिए, प्रशासन जो है ऐसे ही होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी कर ले। तो खैर, तो ये लोग जो खुद हिंसा के लिए वो कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे मैंने एनालिसिस किया, इसके पीछे कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ही है। कैसे, मैं बताता हूं। जो इसमें विपक्ष का नेता है, कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता, और जो 11 साल से जिसकी कुर्सी मोदी जी ने छीन रखी है। अब आप कहोगे कि उसकी कुर्सी कैसे, क्योंकि वो यही मानते हैं, कांग्रेस यही मानते हैं और गांधी परिवार यही मानता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो हमारा पद है, ये हमारी बपौती है, और उस पर एक चाय वाले ने कब्जा कर रखा। अब उसको करने के लिए, उस कुर्सी को छीनने के लिए वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र पागलपन की हद तक चले गया, इस हद तक चले गया कि अब वो गाली गलौज और हिंसा पे उतर गए। मोदी नाम से
मोदी तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उस नाम से इतनी घृणा है उनको, और गुजरात नाम से, कि सारे के सारे जो है इनके खिलाफ बमन कर देता। गुजरात के 2 लोग, गुजरात के फलाने, जैसे गुजरात इस देश का नहीं हो। हालांकि इसी गुजरात के गांधी भी थे और पटेल भी थे, उसी गुजरात से वो घृणा कर रहे हैं। लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, मोदी के चक्कर में जो है, मोदी से इतनी घृणा करते हुए राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को गाली दी कि यही चोर उचक्के और जो भी चीज़ें गई। और जब ये इस पर जब वो हुआ, पहले तो कई साल तक प्रक्रिया चलती रही, लेकिन जब पीएमएलए कोर्ट ने जब इसे फैसला दिया, लोअर कोर्ट ने, तो इसको 2 साल की सज़ा दी। और 2 साल की सज़ा का उसका क्या हुआ कि इसकी सांसदी भी चले गई और वो भी चले गई, सांसदी भी गई और जो भी बंगला जो भी सुविधाएं थी चले गई। तो बाद में हाई कोर्ट ने भी उसको बना के रखा, बाद में गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने एकदम पर इसको स्टे दे दिया, इसकी सांसदी बहाल कर दी, इसका सब कुछ स्टेटस लौटा दिया। तो हिंसा की शुरुआत यहाँ से हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय इसको सजा दे देता तो जो हिंसा का यहाँ पर देश में माहौल बन रहा है वो नहीं बनता। अब उसका इतनी हिम्मत बढ़ गई है राहुल गांधी की, जिसको मर्जी आए उसको वो गालियां दे रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशनर क्या संवैधानिक संस्था नहीं है? जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे चुनाव आयुक्त भी है, ऐसे कई संवैधानिक संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट कोई भारत से अलग नहीं है, भारत के उसमें सब सर्वोच्च नहीं है, और सर्वोच्च वो तभी एक आम आदमी का भी वही अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का। मैं इस बात का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ जो हुआ, लेकिन मैं कर रहा हूँ इसकी शुरुआत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही करी। अगर उस समय इसकी सजा पे रोक नहीं लगी होती तो शर्त यह है कि ये कभी ना सेना को गाली देता, न चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली देता, न मोदी को गाली देता, न व्यापारियों को गाली देता, न अडानी को गाली देता, न अंबानी को गाली देता। जितनी ये गालियां दे रहा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शय पे दे रहा, और आज भी इसके खिलाफ कई केसेस है, लेकिन उसको पता है कि मुझे बचाने वाला जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो हिंसा की शुरुआत यहाँ से हुई। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, समाज को भी देखना चाहिए। क्या ये हिंसा की वो नहीं है कि जब नेपाल का तरह का आंदोलन उन्होंने शुरू किया यहाँ पे, ये जो है ये अभिव्यक्ति जो वो कर रहे थे, क्या ये घृणा फैलाने का काम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर ध्यान दिया? किसी कोर्ट ने ध्यान दिया? कभी सुओ मोटो लिया? आप वैसे तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आपने चुप्पी साध रखी है, और यही कारण है कि जो देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी है, जो इसके प्रति इसकी जो सहानुभूति है या बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए ये लोग सहानुभूति, खाली मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंगाल में भी जो हुआ, वेस्ट बंगाल में भी, उसके पीछे भी कोर्ट का हाथ है। आप 2021 के 2011 के चुनाव, 2021 चुनाव बाद याद नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को कितनी हिंसा हुई थी? क्या क्या इन्होंने? कुछ नहीं किया। और जो कल की हिंसा तो जनप्रतिनिधियों पे किया है। आज अगर केंद्र सरकार अगर इसको बर्खास्त करे ममता बनर्जी को, तो कल के दिन ये स्टे दे देंगे यही। अप्रत्यक्ष रूप से क्या माना जाएगा? तो हिंसा का बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उस बात पर नहीं आ रहा हूँ कि गवई साहब ने हिंदुओं के लिए गलत कहा, क्योंकि मैं गवई या किसी और को सबको एक उसमें तोलता हूँ। सीजेआई ठीक है, जैसे हम नौकर है वैसे वो भी नौकर है, वो भी सरकार से तनख्वाह लेते हैं, हमने भी सरकार से तनख्वाह ली, तो वो कोई अलग से नहीं है। मिलौर फालतू की बात है, सब नौकर है, सरकारी नौकर है। जो हमारे टैक्स के पैसे से वो तनख्वाह लेता है वो सब हमारा नौकर है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, एक सब नागरिक है, सब समान है। ये अलग बात है कि इन्होंने अपने को महान बना दिया, अपने को संसद से ऊपर रख रहे हैं और कोलिजियम बना दिया और सारी संस्थाओं पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हिंसा जो फैल रही है, हिंसक वातावरण जो फैल रहा, उसके पीछे जो बंगाल में जो हुआ उसके पीछे यही सुप्रीम कोर्ट हुआ है। क्यों नहीं आज तक 2021 की जो हिंसाएं हुई क्या दिखाई नहीं दे रहा? और क्या है, मैंने इस देश इसमें एक चीज़ देखी, पूरे देश में एक प्रवृत्ति मैंने देखी कि हाई कोर्ट तो वो करता है, हाई कोर्ट तक इनको सजा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन सब का कवच है, कवच कुंडल जो है सुप्रीम कोर्ट। जितने भी देशद्रोही हैं, जितने भी हिंसा करने वाले हैं, जितने भी ये एंटी सनातनी है, उनको कवच कौन देता है? ये देता है। मैं आपको कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूँ। देखिए आज की उसमें जो है राहुल गांधी क्या कर रहा, सवर्णों के हिसाब
खिलाफ, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ। पहले तो एक समय था ब्राह्मण और दलित इनके वो थे, वोट बैंक थे। तब तक नेहरू हो गया, नेहरू ने पंडित इसे लगाया होगा, और तो कोई कहीं से पंडित जैसे लक्षण तो उसके थे नहीं। इंदिरा गांधी भी अपने को जो है हिंदू मानती थी, भले ही वो कहीं से भी हिंदू नहीं थी। तो खैर, जैसे सावरकर के टाइम, जैसे उसके टाइम पर जब गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करी थी, तो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को खोज कर मारा गया। आज के डेट में जो है यही परिस्थिति पैदा कर रहा है। राहुल गांधी जो है इस ढंग से सवर्ण समाज के खिलाफ इस ढंग से हिंसा की तैयारी कर रहा है, एक पृष्ठभूमि बांध रहा है। और किसी भी समय जब वो कहता है ना कि तेल सारा बिखर हमने वो कर दिया कि माचिस की तीली लगानी है, उसका मतलब यही है। अब देखिए सावरकर के खिलाफ कितना बोलता है, कितनी गालियां देता है, सब झूठ बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ उसको चेतावनी दी। क्यों चेतावनी दी? क्यों नहीं उसको सजा दी तुमने कि तुम झूठ मत बोलो, किसी का अपमान मत करो? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि मान अपमान केवल हमारा है और किसी का नहीं, और सब जिसको चाहो उसको गाली दो, बस सुप्रीम कोर्ट को मत गाली दो। हालांकि इस बार उनको थोड़ा लगा है कि भाई जो ये मामला जो हुआ है वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा। आप ये देखिए कितना सुप्रीम कोर्ट का एक तरफा रवैया कैसे है। जो महाराष्ट्र में कुछ नक्सली थे, उनके लैपटॉप पर जो है मोदी जी के खिलाफ प्लानिंग थी कि उनको वैसे हराना मुश्किल है, उनको बम मार करके जो है आम सभा में बम मार करके उनको मार दिया जाए। उनको भी उन्होंने जो है उनके खिलाफ भी मानवता वो कर रहे हैं, उनके साथ भी नरमी बंदी, उनको जो है पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। घर में हाउस अरेस्ट के नाम पर इस ढंग से ये सब किया जा रहा है। आपको याद है जब एक बार पंजाब में गए थे मोदी जी, तो इनको घेर लिया गया था पुल के ऊपर। तो उस समय कहने लगे कि साहब ये जो है कोई मार थोड़ी दिया, तो आप क्या चाहते कि मार देते? तो अगर माना तुम तब जस्टिफाई कर रहे थे कि मारने का प्रयास था लेकिन मारा नहीं, तो आज भी यहाँ पर भी तुम जस्टिफाई करो कि मारने का प्रयास नहीं है, तो मतलब खाली प्रयास किया लेकिन मारा तो नहीं। आप सीए प्रोटेस्ट में जो है क्या क्या नहीं हुआ, क्या तब नहीं लगे थे? क्या मोदी और उसके शाह को खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, मारने के नारे, उनको कब्र में 2 गज जमीन के नीचे, क्या किया था उसने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आज तक अब उन पर कोई फैसला नहीं लिया। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ वो हुआ, लेकिन उनको जो है आत्ममंथन करना चाहिए। वो सिर्फ जज नहीं है, वो इस देश के नागरिक भी हैं। और अगर इस देश में हिंसा बढ़ाने वालों को, घृणा फैलाने वालों को अगर वो वरदाश्त देंगे, अपना संरक्षण देंगे, तो यही स्थिति होगी। अगर वो राहुल गांधी और उसकी कंपनी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि यह सब होने वाला है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।